हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके 19 पॉइंट। आज हम पढ़ाई करने के तरीके, पढ़ाई कैसे की जाएगी, पढ़ना हो जाए और भी आसान, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले हमें सरल चीज़ों को सीखना चाहिए, उसके बाद कठिनता के स्तर तक जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, महानदी आदि ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। उसके बाद हम देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो पूर्व की ओर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी बहती है और पश्चिम की ओर ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, लूनी, माही आदि नदियाँ बहती है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। अगर यह सब हमें याद होगा तो हम खुद ही पता कर लेंगे कि कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इसका सही उत्तर बंगाल की खाड़ी होगा, क्योंकि कावेरी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। हम क्या करते हैं, कठिन वस्तुओं को सीखने के चक्कर में सरल वस्तुओं को छोड़ देते हैं। हम विषय वस्तु को समझने की कोशिश पहले करते हैं कठिन, जिससे हमारा बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है और कठिन टॉपिक के चक्कर में सिंपल पढ़ नहीं पाते। अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम में कठिन विषय वस्तु की जगह सिंपल आ जाती है और टफ़ क्वेश्चन की वजह से हम सिंपल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें पहले सिंपल क्वेश्चन देखने चाहिए, उसके बाद कठिन विषय वस्तु को पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें सरलता से कठिनता की ओर सीखना चाहिए। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया हुआ है तो उसके माध्यम से हम आगे का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए क्वेश्चन, सुंदरवन मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी जानते हो कि सुंदरवन जगह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो और प्रश्न में सुंदरवन मैंग्रोव वन के बारे में पूछा है तो हम पहले से ज्ञात जानकारी के आधार पर उत्तर बता सकते हैं। मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस तरह हम कभी एग्ज़ाम में उत्तर नहीं आने पर रिलेट करके आंसर पता कर सकते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, देखे हुए ज्ञान के आधार पर प्रतीकों और स्मृति के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में कुछ प्रतीक चिन्ह बन जाते हैं और हमको अनुभव होता है। उदाहरण के लिए क्वेश्चन, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा विभाजित करती है? अगर हम ग्लोब की सहायता से सीखने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है और भूमध्य रेखा इनके मध्य होती है। तो ग्लोब के माध्यम से हम खुद पता कर लेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा होती है। तो इसका उत्तर भूमध्य रेखा होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पहले कुछ बड़ी जानकारी प्राप्त करना, उसके बाद उससे जुड़ी हुई छोटी जानकारी जुटाना। उदाहरण के लिए क्वेश्चन है, भाखड़ा नाकल बांध पर कौन सी परियोजना चलती है? इसके लिए भाखड़ा नाकल बांध के बारे में जानकारी प्राप्त करना होनी चाहिए कि भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना है, कहाँ बना है। सतलज नदी पर बना है और इस बांध पर सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना चलती है। इस तरह हम पहले बांध की पूरी जानकारी लेकर उसकी परियोजनाओं को समझ सकते हैं कि उस बांध पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। नेक्स्ट है समीप से दूरी की ओर, पहले अपने आसपास से संबंधित जानकारी जुटाना, उसके बाद दूर की जानकारी प्राप्त करना। उदाहरण के लिए क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन किन राज्यों में फैली हुई है? सबसे पहले आप अगर मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लो। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में फैली हुई है तो वहाँ की जानकारी बाद में प्राप्त करना। इस तरह पहले अपने आसपास की जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उदाहरण से नियम की ओर, कुछ विशेष चीज़ों को सीखने के लिए पहले हम उदाहरण और बाद में उसके नियम तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए क्वेश्चन है, वर्षा क्यों होती है? ये हमारे लिए उदाहरण है। तापमान में जब वृद्धि होती है तो वर्षा होती है और यह नियम है कि तापमान में अगर वृद्धि होती है
तो वायु दाब निम्न होता है। तापमान में वृद्धि से हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बादल बनने और वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह जब भी तापमान में वृद्धि होगी तो पता कर सकते हैं कि वर्षा होगी। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पढ़ाई करते समय हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पहले उसके शीर्षक की पूरी जानकारी प्राप्त करना, उसके बाद उससे जुड़ी शाखाओं की जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन है जैसे कि हिमालय की विभिन्न चोटियाँ कौन कौन सी है। तो हिमालय की चोटियों को जानने से पूर्व हमको हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक विस्तृत है, कौन से पठार के मध्य फैला हुआ है, हिमालय पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि यह सब जानने के बाद, हिमालय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद हिमालय की चोटियों का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगर हम कोई वस्तु को देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बाद में उस चीज़ का अनुभव करके दूसरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्वेश्चन है, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। यह हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर पता लगा सकते हैं कि जैसे कोई इतिहास के प्रश्न में ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो भ्रमण करके हम उस स्थल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह हम देखे हुए ज्ञान के आधार पर हमें जो अनुभव प्राप्त होता है उससे हम अप्रत्यक्ष की ओर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, फिर उसके अंश की जानकारी प्राप्त करना। उदाहरण के लिए है जैसे कि क्वेश्चन है, चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। पहले चंबल नदी का विस्तार से अध्ययन करना, उसके बाद चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, कौन कौन से जिलों में बहती है चंबल नदी, यह सब पता करना। इस तरह हम किसी भी टॉपिक की पहले पूरी जानकारी प्राप्त करके उसके बाद आंशिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह वीडियो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है और अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करके पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।